क्या आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? क्या आप बार बार सोचते हैं कि काश आपके पास थोड़ा और समय, थोड़ा और पैसा या थोड़ी और किस्मत होती? तो जनाब, अब बहाने बनाना बंद कीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो आपको सिखाएगी कैसे बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य पूरे किए जाएं। ये है ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलर किताब नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आत्मा अनुशासन से आप सफलता, धन, रिश्ते और एक बेहतरीन जीवन बना सकते हैं बिना किसी बहाने के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ किताब का सार नहीं, एक जीवन बदल देने वाला अनुभव होने वाला है। अध्याय 1, आत्मा अनुशासन और सफलता। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से करते हैं कि सफलता का असली रहस्य आत्मा अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन है। चाहे आपकी जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, करियर, रिश्ते, सेहत, वित्त, आत्मा अनुशासन के बिना कोई स्थायी सफलता संभव नहीं है। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सफल लोग बहानों की जगह जिम्मेदारी लेते हैं और रोज अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं, चाहे मन करे या न करे। मुख्य बिंदु 1, तुरंत संतुष्टि से बचें। आत्मा अनुशासन का मतलब होता है अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए तत्काल सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का त्याग करना। 2, सफलता का फॉर्मूला, डू इट एनीवे। आप कुछ करने का मन न हो तब भी उसे करना, यही आत्मा अनुशासन है। ब्रायन इसे डू इट एनीवे का सिद्धांत कहते हैं। 3, आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। बहाने बनाना आसान है, लेकिन जब तक आप पूरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बदलाव नहीं आएगा। 4, आत्मा अनुशासन सीखा जा सकता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे कोई भी अभ्यास और नियत से सीख सकता है। अध्याय 2, आपकी व्यक्तिगत सफलता में आत्मा अनुशासन। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि व्यक्तिगत सफलता यानी आपके लक्ष्य, आपके सपने, आपकी पहचान का आधार भी आत्मा अनुशासन ही है। मुख्य विचार 1, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। ब्रायन बताते हैं कि हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब है। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपने जीवन को भी बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। 2, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता के लिए जरूरी है कि आपके लक्ष्य स्पष्ट और लिखे हुए हों। बिना लक्ष्य के आप किसी दिशा में नहीं बढ़ सकते। 3, हर दिन की योजना बनाएं। आत्मा अनुशासन का अभ्यास रोज की योजना बनाकर और उसे फॉलो करके किया जा सकता है। 4, अपनी प्राथमिकताओं को समझें। जरूरी चीजें पहले करें। टाइम मैनेजमेंट का मूल यही है, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले। 5, अपने आत्म संवाद, सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। आप खुद से जो बातें करते हैं वो आपकी मानसिकता तय करती है। खुद से सकारात्मक और प्रेरक बातें करें। ब्रायन ट्रेसी की सलाह, हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करें, भले ही थोड़ा ही क्यों न करें। समय के साथ यही छोटी छोटी कोशिशें बड़ी सफलता बन जाती हैं। अध्याय 3, आत्मा अनुशासन और जिम्मेदारी। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी जोर देते हैं कि 100% जिम्मेदारी लेना ही एक असली सफल इंसान की पहचान है। जब तक हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम किसी भी चीज में सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते। मुख्य बातें 1, जिम्मेदारी लेना इक्वल्स शक्ति पाना। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि मेरी जिंदगी की दिशा मेरी वजह से है, तब आप अंदर से मजबूत बनते हैं। अब आप बदलाव कर सकते हैं। 2, बहाने बनाना छोड़ें। बहाने बनाना आसान है, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास समय नहीं था, मेरे बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये सब हमारी प्रगति में रुकावट बन जाते हैं। 3, दोष दूसरों को देने से बचें। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम खुद में सुधार नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी गलती स्वीकारना और उससे सीखना। 4, अपने शब्दों और कामों को नियंत्रित करें। आपका आत्मा अनुशासन तभी मजबूत होगा जब आप अपने विचार, बोलचाल और व्यवहार को नियंत्रित करेंगे। 5, अपने जीवन को एक सीईओ की तरह चलाएं। मानो आप अपनी जिंदगी के सीईओ हो, हर निर्णय, हर काम, हर असफलता की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। ब्रायन ट्रेसी की सलाह, कोई भी तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक वह खुद को 100% जिम्मेदार मानना नहीं सीखता। आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसे बार बार दोहराएं। अध्याय 4, आत्मा अनुशासन और लक्ष्य।
इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि लक्ष्य के बिना आत्मा अनुशासन अधूरा है। आत्मा अनुशासन को सही दिशा में लगाने के लिए स्पष्ट और लिखे हुए लक्ष्य जरूरी है। मुख्य बातें। 1. लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। 2. लक्ष्य लिखें और उन्हें बार बार दोहराएं। जब आप अपने लक्ष्य कागज पर लिखते हैं तो वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। इससे आपका ध्यान और फोकस बढ़ता है। 3. स्मार्ट गोल सेटिंग। लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होने चाहिए, यानी स्पष्ट, मापने योग्य, वास्तविक और समय सीमा वाले। 4. हर दिन लक्ष्य के अनुसार काम करें। आत्मा अनुशासन का मतलब है हर दिन अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर कुछ न कुछ काम करना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। 5. लक्ष्यों को छोटे कार्यों में बांटें। एक बड़ा लक्ष्य डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे कदमों में बांटते हैं तो उसे पाना आसान हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी की सलाह। लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करने की योजना बनाना ही एक आम इंसान को असाधारण बनाता है। अध्याय 5, आत्मा अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता, पर्सनल एक्सीलेंस। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर व्यक्ति में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन, आराम के क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। वे बस ठीक है वाले स्तर पर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि असली सफलता और संतोष उसी को मिलता है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 1. व्यक्तिगत उत्कृष्टता एक आदत है, विकल्प नहीं। आप हर दिन जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं, जैसे समय पर उठना, ईमानदारी से काम करना, खुद को बेहतर बनाने में समय देना, ये तय करते हैं कि आप औसत व्यक्ति बनेंगे या असाधारण। Excellence is not an act, it is a habit, एरिस्टोटल। 2. आत्मा अनुशासन से श्रेष्ठता की नींव रखी जाती है। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको खुद पर मेहनत करनी होती है, और ये बिना अनुशासन के संभव नहीं। इसका मतलब है आलस छोड़ना, टालमटोल की आदत खत्म करना, मुश्किल काम पहले करना, हर दिन कुछ नया सीखना। 3. लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ब्रायन ट्रेसी जापानी काइजेन सिद्धांत का जिक्र करते हैं। इसका मतलब है निरंतर सुधार। हर दिन अपने काम, आदतों और सोच में 1% का सुधार भी लंबी अवधि में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। 4. औसत से ऊपर उठना आपका निजी चुनाव है। यदि आप सिर्फ उतना ही करते हैं जितना जरूरी है, तो आप वही पाते हैं जो सबको मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ अतिरिक्त करते हैं, मेहनत का थोड़ा और करते हैं, तो आपको जिंदगी में दूसरों से ज्यादा मिलेगा। 5. उत्कृष्टता का अभ्यास हर क्षेत्र में करें। चाहे आपका पेशा हो, पढ़ाई, फिटनेस, रिश्ते या आत्म विकास, हर जगह अपने आप से एक ही सवाल पूछें, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं? ब्रायन ट्रेसी की प्रेरणादायक पंक्तियां इस अध्याय से। उत्कृष्टता केवल लक्ष्य नहीं, जीवन शैली है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और एक दिन तुम महान बन जाओगे। दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो खुद से आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं। अध्याय 6, आत्मा अनुशासन और साहस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि साहस, करज सिर्फ युद्ध का गुण नहीं है, ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में जरूरत होती है, जैसे सही बात कहना, गलत का विरोध करना, असफलता का जोखिम लेना, डर के बावजूद काम करना। 1. डर सभी को लगता है, फर्क यह है कि बहादुर लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं। सभी सफल लोगों को डर लगता है, असफल होने का, रिजेक्ट होने का, आलोचना का, लेकिन वे उस डर को रोकने नहीं देते। वे उसे एक संकेत मानते हैं कि यही बढ़ना है। Do the thing you fear and the death of fear is certain, राल्फ वाल्डो एमर्सन। 2. साहस जो आत्मा अनुशासन इक्वल सफलता का पावरफुल कॉम्बो। साहस आपको एक्शन लेने की हिम्मत देता है। आत्मा अनुशासन आपको कंसिस्टेंट बने रहने में मदद करता है। सिर्फ जोश से नहीं, बल्कि डर के बावजूद लगातार आगे बढ़ने से ही असली सफलता मिलती है। 3. असफलता से डरे नहीं, उससे दोस्ती करें। असफलता कोई अंत नहीं है, वो सीखने का तरीका है। ब्रायन कहते हैं, जितनी बार आप गिरते हैं, उतनी बार उठने की आदत डालें। साहस का मतलब है गिरने के बाद फिर कोशिश करना। 4. ईमानदार बनने का साहस रखें। कभी कभी सच बोलना, अपनी गलती मानना या न कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आत्मा अनुशासन के साथ आप अंदर से इतने मजबूत बन जाते हैं कि भीड़ की परवाह किए बिना सही फैसला ले पाते हैं।
5. डर का सामना करने की आदत डालें। ब्रायन सुझाव देते हैं कि हर दिन कोई ऐसा काम करे जो आपको थोड़ा डराता हो। ये आपकी करज मसल्स को मजबूत बनाता है। ब्रायन ट्रेसी की कुछ प्रेरणात्मक बातें इस अध्याय से। Courage is not the absence of fear, it is action in the presence of fear. हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं, आप और भी बहादुर बनते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रगति आपके सबसे बड़े डर के दूसरी तरफ है। तो साहस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक अभ्यास है जिसे आत्मा अनुशासन से हर कोई सीख सकता है। अध्याय 7, आत्मा अनुशासन और दृढ़ता, परसिस्टेंस। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दृढ़ता, परसिस्टेंस यानी कभी हार न मानना, ये हर सफल व्यक्ति की पहचान होती है। आप कितने टैलेंटेड हैं, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार हार कर भी फिर से उठते हैं। 1. हार मानना आसान है, लेकिन सफल लोग कभी नहीं मानते। ब्रायन कहते हैं कि अधिकतर लोग असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। आत्मा अनुशासन आपको वो शक्ति देता है जिससे आप दबाव, थकान और निराशा के बावजूद आगे बढ़ते हैं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, विंस लोम्बार्डी। 2. कंसिस्टेंसी से मिलता है असली कमाल। एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा परिणाम लाती है। ब्रायन बताते हैं कि रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करके किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 3. बाधाएं आएंगी, यही जिंदगी है। रास्ते में तकलीफें, आलोचना, असफलताएं जरूर आएंगी, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो कहते हैं, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। 4. अपना वाई याद रखें। जब भी आप थक जाएं, डगमगाएं तो अपने लक्ष्य के पीछे की वजह, रीजन को याद करें। वो वजह ही आपकी आग है जो आपको हिम्मत और धैर्य देती है। 5. सफल लोगों की कहानी पढ़े, सभी में एक कॉमन बात होगी, परसिस्टेंस। चाहे थॉमस एडिसन हो, अब्राहम लिंकन या जे.के. रोलिंग, सभी ने बार बार असफलता झेली लेकिन कभी हार नहीं मानी। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरणादायक बातें इस अध्याय से। सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो अंत तक डटे रहते हैं। हर ना आपको उस हाँ के करीब लाता है जो आपको चाहिए। दृढ़ता वो गुण है जो औसत इंसान को भी महान बना देता है। इस अध्याय का सार, हार मानना विकल्प नहीं है। आत्मा अनुशासित व्यक्ति अंत तक टिके रहते हैं और वही जीतते हैं। अध्याय 8, आत्मा अनुशासन और कार्य नैतिकता, वर्क एथिक। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी समझाते हैं कि आपका काम करने का रवैया, वर्क एथिक, यानी आप कितनी ईमानदारी, समर्पण और अनुशासन से काम करते हैं, यही आपकी सफलता और सम्मान का आधार बनता है। 1. कार्य नैतिकता इक्वल्स अपने काम के प्रति जिम्मेदारी और गर्व। ब्रायन कहते हैं कि आपको हर काम इस तरह करना चाहिए जैसे आपका नाम उस पर लिखा हो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी नियत और मेहनत उसे महान बनाती है। 2. सफल लोग 9 से 5 सोचते नहीं, वे रिजल्ट सोचते हैं। वे सिर्फ घंटे नहीं गिनते, बल्कि परिणाम की परवाह करते हैं। वे पूछते हैं, मुझे कैसे बेहतर करना चाहिए, मैं अपनी टीम या क्लाइंट को ज्यादा कैसे दे सकता हूँ। 3. आत्मा अनुशासित लोग काम में पूरी तरह मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट और फोकस्ड। वे ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखते हैं। वे समय की कद्र करते हैं और काम को टालते नहीं, बल्कि पूरा करने की आदत डालते हैं। 4. मीडियोक्रिटी, औसतपन से बाहर निकले। बहुत से लोग काम सिर्फ जैसे तैसे करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बस इतना ही काफी है। लेकिन ब्रायन कहते हैं, जो लोग हर काम को अपना बेस्ट मानकर करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। 5. खुद को हमेशा प्रोफेशनली सुधारते रहें। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो सीखना और अपडेट रहना नहीं चाहता, वो पीछे रह जाता है। ब्रायन सलाह देते हैं कि हर साल कम से कम एक नई स्किल सीखे जो आपके काम से जुड़ी हो। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। जिस तरह आप एक काम करते हैं, वही आपकी पूरी जिंदगी में दिखता है। सिर्फ वो लोग भरोसेमंद माने जाते हैं जो हर बार अपना बेस्ट देते हैं। काम के लिए आपका समर्पण ही आपके आत्मसम्मान की गहराई को तय करता है। इस अध्याय का सार, सफलता मेहनत का इनाम है, लेकिन सिर्फ उस मेहनत का जो लगातार, जिम्मेदारी से और पूरे दिल से की जाए। अध्याय 9, आत्मा अनुशासन और समय प्रबंधन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी का ध्यान समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करने की कला पर है।
वे बताते हैं कि समय की सबसे बड़ी कमी यह नहीं है कि हमें समय नहीं मिलता, बल्कि यह है कि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते। सफल लोग इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, जबकि औसत लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। एक, समय प्रबंधन इक्वल्स आत्मा अनुशासन। ब्रान बताते हैं कि समय प्रबंधन का सबसे बड़ा हिस्सा आत्मा अनुशासन है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और बिना भटके काम करना। अगर आप समय की कद्र करते हैं तो आत्मा अनुशासन स्वाभाविक रूप से आपकी आदत बन जाता है। 2, महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी का प्रसिद्ध सिद्धांत है ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब है सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले निपटाएं। जब आप सबसे चुनौतीपूर्ण काम पहले करते हैं तो दिन भर के बाकी कार्य छोटे और आसान लगने लगते हैं। If you have to eat a frog, don't spend too much time looking at it. ब्रायन ट्रेसी। 3, टाइम लॉग बनाएं। समय लॉग का मतलब है कि हर दिन आप किस कार्य पर कितना समय बिता रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखें। इससे आपको पता चलता है कि आपके समय का कहां बर्बाद हो रहा है और आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। 4, 80/20 का नियम लागू करें, परेटो प्रिंसिपल। ब्रायन कहते हैं 80/20 नियम का पालन करें, यानी 20% कार्य जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही 80% परिणाम देंगे। अपने समय का 80% उन कामों में लगाएं जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे प्रभावी हो। 5, नो कहना सीखें। सफल लोग नो कहना सीखते हैं। वे अपने समय का प्रबंधन इस तरह से करते हैं कि वे केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हो। इससे आपका समय दूसरों के कामों में बर्बाद नहीं होता। 6, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। समय प्रबंधन में एक और प्रभावी तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में बांटते हैं और हर ब्लॉक में एक ही कार्य करते हैं। यह आपके कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। समय वही महत्वपूर्ण है जिसे आप सही तरीके से उपयोग करते हैं। आपका समय सबसे कीमती संसाधन है, इसका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें और हर बार अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। इस अध्याय का सार, समय प्रबंधन का सही तरीका आत्मा अनुशासन से आता है। अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो सफलता आपके हाथ में है। अध्याय 10, आत्मा अनुशासन और वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम केवल धन की बात नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आत्मा अनुशासन के साथ मिलकर काम करती है। ब्रायन के अनुसार यदि आप अपने पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो आप न केवल धन बना सकते हैं बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकते हैं। 1, आर्थिक स्वतंत्रता का पहला कदम, आय के स्रोतों को बढ़ाना। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको एक से अधिक आय के स्रोतों की आवश्यकता होती है। जब आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं तो यह आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत करता है। इसके लिए आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा और स्मार्ट तरीके से पैसे कमाने के नए रास्ते ढूंढने होंगे। 2, पैसे बचाने की आदत डालें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार पैसे बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसे कमाना। अगर आप खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और कुछ हिस्सा हर महीने बचाते हैं तो आप आर्थिक संकट से बच सकते हैं। ब्रायन सलाह देते हैं आप जितना कम खर्च करेंगे उतना अधिक धन आप भविष्य में जमा कर सकते हैं। 3, निवेश करने की आदत डालें। एक बार जब आप पैसा बचाने में सक्षम हो जाते हैं तो अगला कदम स्मार्ट निवेश करना है। ब्रायन कहते हैं कि अपने पैसे को काम में लगाना आपको बड़े वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और लघु व्यवसायों में निवेश करने से आपके पैसे बढ़ सकते हैं। 4, ऋण से मुक्ति पाएं। ऋण और कर्ज से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता में रुकावट डाल सकता है। ट्रेसी सलाह देते हैं कि ऋण चुकाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और जितना संभव हो सके अपने सभी कर्जों को जल्दी से चुकता करने की कोशिश करें। पैसे की आजादी पाने के लिए पहले कर्ज की गुलामी से छुटकारा पाएं। 5, अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाएं। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। ब्रायन बताते हैं कि अगर आप पैसे के बारे में नहीं समझते तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको वित्तीय किताबें पढ़नी चाहिए, सेमिनार में भाग लेना चाहिए और स्मार्ट निवेश के बारे में सीखना चाहिए।
ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। धन केवल एक परिणाम है, यह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले का परिणाम होता है। आप जितना जल्दी अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। जो पैसा आप बचाते हैं और निवेश करते हैं, वही आपके भविष्य की नींव रखता है। इस अध्याय का सार, वित्तीय स्वतंत्रता आत्म अनुशासन का परिणाम है। अगर आप अपनी बचत, निवेश और खर्चों का सही प्रबंधन करते हैं, तो आप जल्द ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अध्याय 11, आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति, मेंटल टफनेस। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि मानसिक शक्ति, मेंटल टफनेस, उस अनोखी शक्ति का नाम है जो हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। ये शक्ति हमारे भीतर से आती है और यह आत्म अनुशासन, संकल्प और परिश्रम से जुड़ी होती है। मानसिक शक्ति का मतलब है धैर्य रखना, कभी हार न मानना और निरंतर संघर्ष करते रहना। एक, मानसिक शक्ति का पहला कदम, मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता का मतलब है कि आपके दिमाग में जो विचार है, वही आपके परिणामों को प्रभावित करते हैं। अगर आप खुद को लगातार सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो मुश्किल हालात में भी आप अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, आपका दिमाग सबसे बड़ी ताकत है, यदि आप इसे सही दिशा में नियंत्रित करें तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं हरा सकती। 2, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का रिश्ता। मानसिक शक्ति का एक प्रमुख हिस्सा आत्मविश्वास है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आपको चुनौतियों से डर नहीं लगता, बल्कि आप उन्हें अवसर मानते हैं। ब्रायन कहते हैं, आपके आत्मविश्वास का स्तर ये तय करता है कि आप कितने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 3, कठिनाइयों का सामना करना। जीवन में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग उनका सामना करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। ब्रायन बताते हैं कि आपको कभी भी हार मानने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए। अगर आप मुश्किलों से बचने के बजाय उनका सामना करते हैं, तो वे आपके विकास के लिए एक मौका बन जाती है। सचमुच मजबूत लोग वही होते हैं जो हर असफलता के बावजूद फिर से खड़े हो जाते हैं। 4, मानसिक शक्ति की प्रैक्टिस। मानसिक शक्ति कभी भी मर्जी से नहीं आती, इसे रोज की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ब्रायन कहते हैं कि आपको अपने आत्म संवाद पर ध्यान देना चाहिए, यानी जब आप खुद से बात करते हैं, तो क्या आप सकारात्मक सोच रखते हैं। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर दिन अपनी मानसिकता पर काम करता है, खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए। 5, नो एक्सक्यूजेस मानसिकता अपनाना। ब्रायन के अनुसार नो एक्सक्यूजेस मानसिकता वह है जहां आप किसी भी हालत में कोई बहाना नहीं बनाते और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप खुद को उस स्थिति में रखते हैं जहां आप हमेशा उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपकी मानसिक शक्ति आपको किसी भी परिस्थिति में जीतने की शक्ति देती है। जैसे जैसे आप मानसिक शक्ति का निर्माण करेंगे, आप देखेंगे कि चुनौतियां केवल अवसर बन जाती हैं। इस अध्याय का सार, मानसिक शक्ति आत्म अनुशासन और संकल्प का परिणाम है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 12, आत्म अनुशासन और नेतृत्व, लीडरशिप। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि नेतृत्व, लीडरशिप केवल पद या अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आत्म अनुशासन के साथ मिलकर काम करती है। ब्रायन के अनुसार एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने उदाहरण से दूसरों का मार्गदर्शन करता है और दूसरों को प्रेरित करता है। 1, नेतृत्व की परिभाषा, दूसरों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। ब्रायन के अनुसार नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं है। इसका मतलब है दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना। एक नेता अपने उदाहरण से प्रभाव डालता है, न कि केवल अपनी बातों से। एक अच्छा नेता दूसरों की सफलता के लिए जिम्मेदार होता है और अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ता। 2, आत्म अनुशासन और नेतृत्व का संबंध। एक अच्छा नेता आत्म अनुशासन से भरा होता है। आत्म अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में गंभीरता से नहीं काम कर सकता। जब एक नेता अपने कार्यों में अनुशासन दिखाता है, तो उसके अनुयायी उसे फॉलो करते हैं और यह एक सकारात्मक कार्य संस्कृति को जन्म देता है। 3, नेतृत्व में दृढ़ता की आवश्यकता।
ब्रान बताते हैं कि नेतृत्व में दृढ़ता परसिस्टेंस एक महत्वपूर्ण गुण है। नेता को सामने आने वाली कठिनाइयों और विरोधों का सामना करना पड़ता है और तभी वह सफलता प्राप्त करता है। नेता वह होता है जो गिरने के बाद भी उठता है और लगातार कोशिश करता रहता है। 4. एक अच्छा नेता कैसे बने? दूसरों का सम्मान करना। एक अच्छा नेता हमेशा अपने अनुयायियों को सम्मान देता है और उन्हें महत्व देता है। दूसरों को सिखाना। अच्छे नेता अपनी नॉलेज और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हैं ताकि वे भी सफलता पा सकें। सकारात्मक सोच। एक नेता को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए ताकि वह कठिन परिस्थितियों में भी खुद को और दूसरों को प्रेरित कर सके। 5. नेतृत्व में स्वयं की तैयारी। ब्रान बताते हैं कि नेतृत्व के लिए खुद को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी काबिलियत को लगातार बढ़ाना और सीखते रहना चाहिए। नेता बनने के लिए खुद को समय, ज्ञान और कौशल से सशक्त करें ताकि आप सही निर्णय ले सकें और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। नेतृत्व का मतलब सिर्फ किसी को आदेश देना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना है। एक अच्छा नेता वह होता है जो खुद को सही दिशा में अनुशासित करता है और दूसरों को भी इसी दिशा में मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व में दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। इस अध्याय का सार। नेतृत्व आत्मा, अनुशासन, दृढ़ता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता से आता है। एक अच्छा नेता वही है जो खुद में अनुशासन बनाए रखते हुए दूसरों को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय 13, आत्मा, अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता, पर्सनल सक्सेस। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि व्यक्तिगत सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक विकास, आत्मा अनुशासन और मानसिक दृष्टिकोण का नतीजा है। वे मानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सच्ची सफलता चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय अपने चरित्र और कार्यों पर भी ध्यान देना होगा। 1. व्यक्तिगत सफलता इक्वल्स आत्मा अनुशासन जो सही मानसिकता। व्यक्तिगत सफलता का पहला कदम है आत्मा अनुशासन, यानी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और धैर्य। ब्रायन के अनुसार सफलता आपकी मानसिकता और सोच पर निर्भर करती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं और आत्मा अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। 2. लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पूरा करने का संकल्प। सफलता पाने के लिए स्पष्ट और सटीक लक्ष्य होना चाहिए। ब्रायन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानता है, वह जीवन में कहीं ना कहीं सफल होता है। लक्ष्य निर्धारित करना ही पहला कदम है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको आत्मा अनुशासन, समर्पण और निरंतरता की जरूरत होती है। जब तक आप किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प नहीं लेते, तब तक आप कभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। 3. समय का सही उपयोग करना। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है समय का सही प्रबंधन। ब्रायन कहते हैं कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अधिक हासिल कर सकते हैं। समय को प्राथमिकताएं देने, लक्ष्य तय करने और महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से पहचानने से ही सफलता मिल सकती है। 4. विफलताओं से सीखना। विफलताएं और असफलताएं सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। ब्रायन के अनुसार जो लोग विफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाते हैं, वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। हर विफलता के बाद एक नई दिशा मिलती है। जब आप हार को चुनौती और अवसर के रूप में देखते हैं, तो आपकी मानसिकता सकारात्मक बनती है, जो सफलता की दिशा में मदद करती है। 5. आत्मा अनुशासन और व्यक्तिगत ताकत। जब आप आत्मा अनुशासन की आदत को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाता है। आत्मा अनुशासन आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी दिशा में अग्रसर होने की ताकत देता है। इस प्रकार व्यक्तिगत सफलता का मतलब केवल पैसे या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, इच्छा शक्ति और अपने फैसलों पर नियंत्रण है। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। सच्ची सफलता उस व्यक्ति के पास होती है जो अपनी मानसिकता, इच्छाओं और कार्यों में अनुशासन रखता है। सफल लोग कभी नहीं हारते, वे हमेशा हार से कुछ नया सीखते हैं। व्यक्तिगत सफलता का आधार आत्मा अनुशासन है। इस अध्याय का सार। व्यक्तिगत सफलता सिर्फ बाहरी लक्ष्यों से नहीं आती, बल्कि यह आत्मा अनुशासन, मानसिकता और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने से होती है। अध्याय 14, आत्मा अनुशासन और प्रभावी संबंध, अफेक्टिव रिलेशनशिप्स।
इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि प्रभावी संबंध अफेक्टिव रिलेशनशिप्स सिर्फ व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में सफलता के लिए नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। वे मानते हैं कि अच्छे रिश्ते आत्म अनुशासन और सही दृष्टिकोण से बनते हैं। यदि आप दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता और कार्यों में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा। 1. रिश्तों में आत्म अनुशासन का महत्व। रिश्तों में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि रिश्तों में संयम रखना और अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर आप अपने रिश्तों में अनुशासन रखते हैं, तो आप भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और बिना किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया के संतुलित रह सकते हैं। जब आप आत्म अनुशासन रखते हैं, तो आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। 2. सुनने की कला और प्रभावी संवाद। सुनने की कला प्रभावी रिश्तों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रायन बताते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की बातों को समझने और सुनने में रुचि रखता है, न कि सिर्फ अपनी बात को मनवाने में। आप जब किसी और को सुनते हैं, तो आप उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं और एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। इसके साथ ही स्पष्ट और ईमानदार संवाद रिश्तों में विश्वास और समझ को बढ़ाता है। 3. दूसरों को सम्मान देना। ब्रायन के अनुसार रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सम्मान। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं, विचारों और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हैं। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। जब आप किसी अन्य व्यक्ति को सम्मान देते हैं, तो आप अपना सम्मान भी अर्जित करते हैं। 4. समझ और सहानुभूति। एक प्रभावी रिश्ते में समझ और सहानुभूति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी स्थिति में खुद को डालकर सोचते हैं, तो आप अधिक प्रभावी तरीके से संवाद कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सहानुभूति न केवल रिश्ते को मजबूती देती है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत विकास और आत्म अनुशासन में भी मदद करती है। 5. रिश्तों में असहमति को कैसे संभालें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि रिश्तों में असहमति आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना महत्वपूर्ण है। असहमति के दौरान आत्म अनुशासन रखना और सक्रिय रूप से समाधान ढूंढना रिश्ते को न केवल बचाता है, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाता है। जब आप असहमति में भी सम्मान और संयम बनाए रखते हैं, तो आप रिश्ते को और अधिक स्थिर बना सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। प्रभावी रिश्ते आत्म अनुशासन से बनते हैं। जब आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। सुनने की कला और सम्मान देने से रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ती है। सहानुभूति और समझ रिश्तों को गहरे बनाती है। इस अध्याय का सार। प्रभावी रिश्ते आत्म अनुशासन, सम्मान, सहानुभूति और सही संवाद से बनते हैं। जब आप दूसरों को समझते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, तो आप अपने रिश्तों को स्थिर और सफल बनाते हैं। अध्याय 15, आत्म अनुशासन और स्वास्थ्य, हेल्थ। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि स्वास्थ्य, हेल्थ सिर्फ शारीरिक स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें सही आहार, व्यायाम और मानसिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। जब आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, तो आप न केवल अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रखते हैं। 1. स्वस्थ जीवन शैली के लिए आत्म अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे जरूरी चीज आत्म अनुशासन है। हमें अपनी आहार और व्यायाम की आदतों को नियंत्रित करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर, स्वस्थ खान-पान का पालन करने के लिए विनम्रता और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। स्वस्थ रहने के लिए हर दिन अनुशासन की जरूरत होती है। 2. मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। ब्रायन के अनुसार स्वस्थ मानसिकता शरीर के स्वस्थ होने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ और सकारात्मक हैं, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको सकारात्मक सोच, तनाव कम करने की तकनीकें और संचित चिंता से बचने के उपायों की आवश्यकता होती है।
आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और यदि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। 3. नियमित व्यायाम और फिटनेस। व्यायाम का प्रभाव केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नियमित व्यायाम से आप न केवल अपनी शारीरिक फिटनेस बनाए रखते हैं, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि व्यायाम को एक आदत बनाना आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और पूरे दिन को सक्रिय बनाए रखता है। व्यायाम एक शक्तिशाली आत्मा अनुशासन है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। 4. आहार और सही पोषण। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए सही आहार और पोषण बहुत आवश्यक है। ब्रायन बताते हैं कि आपको संतुलित आहार लेना चाहिए और अत्यधिक जंक फूड से बचना चाहिए। आहार में प्रोटीन, फल, सब्जियां और अनाज शामिल करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ आहार का पालन करने से न केवल आपका शरीर बल्कि आपकी मानसिकता भी मजबूत होती है। 5. नींद और विश्राम। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार नींद और विश्राम भी स्वस्थ जीवन का अहम हिस्सा है। अच्छी नींद से मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे आप पूरे दिन ताजगी महसूस करते हैं। अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपके शरीर की सुधार प्रक्रिया बेहतर होती है और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। 6. आत्म अनुशासन और दीर्घायु। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, सही आहार लेते हैं और मानसिक तनाव से बचते हैं, तो आप न केवल स्वस्थ रहते हैं बल्कि आपकी दीर्घायु भी बढ़ सकती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से आप अपनी उम्र का सदुपयोग कर सकते हैं और लंबी उम्र तक सक्रिय और खुश रह सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। स्वस्थ जीवन शैली के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब आप स्वस्थ आहार, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन में समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होता है। एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। स्वास्थ्य का सर्वोत्तम तरीका आत्म अनुशासन और समर्पण से आता है। इस अध्याय का सार। स्वस्थ जीवन शैली आत्म अनुशासन, नियमित व्यायाम, सही आहार और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने से आती है। जब आप इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। अध्याय 16, आत्म अनुशासन और सफलता की कुंजी। द की टू सक्सेस। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि सफलता केवल कुछ असाधारण गुणों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह आत्म अनुशासन पर निर्भर करती है। वे कहते हैं कि आत्म अनुशासन हर प्रकार की सफलता की मुख्य कुंजी है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में सफलता। आत्म अनुशासन के बिना व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता और इसके बिना सफलता प्राप्त करना असंभव होता है। 1. सफलता और आत्म अनुशासन का गहरा संबंध। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता उन लोगों के पास जाती है जो अपने जीवन में आत्म अनुशासन बनाए रखते हैं। यह आत्म अनुशासन आपको अपनी इच्छाओं और इच्छाशक्तियों पर नियंत्रण रखने की ताकत देता है, ताकि आप अपनी लंबी अवधि की योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें। सफलता पाने के लिए आपको संगठित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है, जो आत्म अनुशासन के बिना संभव नहीं है। 2. निरंतर विकास और आत्म अनुशासन। ब्रायन का कहना है कि आत्म अनुशासन निरंतर विकास और सुधार के लिए आवश्यक है। जो लोग आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, वे अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। आत्म अनुशासन के माध्यम से आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और सफलता के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करते हैं। 3. लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पूरा करना। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की कुंजी है। ब्रायन कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आत्म अनुशासन आपको उस लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने में मदद करता है। ये लक्ष्य निर्धारण और सुसंगत प्रयास आपके समर्पण को प्रमाणित करते हैं और सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। 4. सफलता की राह पर अनुशासन बनाए रखना। सफलता की राह पर आपको संगठन और अनुशासन बनाए रखना होता है। ब्रायन बताते हैं कि सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में आपको स्वयं को अनुशासित और प्रेरित रखना होता है। जो लोग अपने कार्यों को अनुशासन के साथ पूरा करते हैं, वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। 5. असफलताओं से उबरने और आत्म अनुशासन की भूमिका।
एक व्यक्ति को सफल होने के लिए असफलताओं से उबरना बहुत जरूरी होता है। ब्रान कहते हैं कि असफलता एक अवसर है और उसे आत्मा अनुशासन के साथ सुधारने की आवश्यकता होती है। आत्मा अनुशासन आपको निरंतर आगे बढ़ने, अपने लक्ष्य को फिर से तय करने और नए दृष्टिकोण के साथ कोशिश करने की प्रेरणा देता है। जो लोग असफलताओं से डरते नहीं, वे आत्मा अनुशासन के साथ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। 6. सफलता और मानसिकता। सफलता के लिए मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि आत्मा अनुशासन। ब्रान के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि वह कठिनाइयों के बावजूद सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आत्मा अनुशासन के साथ आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में ले जा सकते हैं, जिससे आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत सार्थक हो सके। ब्रान ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। आत्मा अनुशासन सफलता की कुंजी है। बिना आत्मा अनुशासन के आप अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मा अनुशासन के साथ सही मानसिकता बनाए रखें और निरंतर प्रयास करें। असफलताओं से न डरें। आत्मा अनुशासन और सकारात्मक मानसिकता के साथ आप हमेशा सफलता पा सकते हैं। इस अध्याय का सार। सफलता का राज आत्मा अनुशासन में है। जब आप आत्मा अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 17, आत्मा अनुशासन और खुशी, हैप्पीनेस। इस अध्याय में ब्रान ट्रेसी बताते हैं कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह आपकी मानसिकता, दृष्टिकोण और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा अनुशासन का परिणाम है। वे कहते हैं कि अगर आप आत्मा अनुशासन का पालन करते हैं तो आप न केवल अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि पा सकते हैं, बल्कि सच्ची खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं। 1. खुशी और आत्मा अनुशासन का संबंध। ब्रान ट्रेसी के अनुसार सच्ची खुशी आंतरिक संतोष और आत्मा अनुशासन से आती है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मा अनुशासन का पालन करते हैं तो आप अपनी किसी भी परिस्थिति में संतुष्टि और खुशी महसूस कर सकते हैं। आत्मा अनुशासन से आप अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता और शांति आती है। खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण से आती है। 2. खुशी का मुख्य तत्व नियंत्रण। आत्मा अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी भी स्थिति में अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपनी भावनाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप खुश रह सकते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो। ब्रान कहते हैं कि जो लोग अपनी आदतों और दिनचर्या को नियंत्रित करते हैं वे जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। खुशी का मुख्य कारण है नियंत्रण, आत्मा अनुशासन और स्थिरता। 3. नकारात्मकता से बचें। खुशी पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी नकारात्मक सोच और भावनाओं से छुटकारा पाएं। ब्रान ट्रेसी बताते हैं कि नकारात्मक विचारों से ग्रसित व्यक्ति जीवन में खुशी नहीं पा सकता। आत्मा अनुशासन के साथ आप नकारात्मकता को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर खुशी पा सकते हैं। आप जितना अधिक सकारात्मक रहते हैं, उतनी अधिक खुशी आपको मिलेगी। 4. आत्मा अनुशासन और जीवन की प्राथमिकताएं। आत्मा अनुशासन से आप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं और उसी के अनुसार अपना समय और ऊर्जा आवंटित कर सकते हैं। ब्रान कहते हैं कि जो लोग अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और उनका पालन करते हैं, वे अपने जीवन में संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। जब आप अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी खुशी भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। सच्ची खुशी तब आती है जब आप अपने उद्देश्य और प्राथमिकताओं के अनुसार जीते हैं। 5. खुशी और व्यक्तिगत संबंध। ब्रान ट्रेसी के अनुसार स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते खुशी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जब आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और समान दृष्टिकोण वाले लोगों से घिरे रहते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति और खुशी बेहतर रहती है। आत्मा अनुशासन आपको अपने रिश्तों में सम्मान और समझ बनाए रखने में मदद करता है, जो खुशी का बड़ा कारण बनता है। जब आप दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं तो आपकी खुशी भी बढ़ती है। 6. खुशी और आंतरिक शांति। आंतरिक शांति का मतलब है कि आप खुद के साथ संतुष्ट और शांति में रहते हैं। ब्रान बताते हैं कि आत्मा अनुशासन से आप आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो खुशी का मुख्य स्रोत है। जब आप अपने जीवन में आत्म स्वीकृति और आत्म सम्मान रखते हैं तो आपकी खुशी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।
आंतरिक शांति और आत्मा अनुशासन के साथ आप जीवन में खुशी पा सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। खुशी आपकी मानसिकता और आत्मा अनुशासन का परिणाम है, न कि बाहरी परिस्थितियों का। नकारात्मकता से दूर रहना और आत्मा अनुशासन का पालन करना आपकी खुशी को बढ़ाता है। सच्ची खुशी आंतरिक संतोष और प्राथमिकताओं के पालन से आती है। इस अध्याय का सार। खुशी आपकी आंतरिक स्थिति है जो आत्मा अनुशासन, सकारात्मक मानसिकता और आंतरिक शांति से आती है। जब आप अपने जीवन में नियंत्रण रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं और अपने रिश्तों और प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हैं, तो आप सच्ची खुशी पा सकते हैं। अध्याय 18, आत्मा अनुशासन और समृद्धि, वेल्थ। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि समृद्धि, वेल्थ, सिर्फ पैसे और भौतिक संपत्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन की स्थिति है जिसमें स्वास्थ्य, समय और व्यक्तिगत संतुष्टि भी शामिल होती है। वे मानते हैं कि सच्ची समृद्धि हासिल करने के लिए आत्मा अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आवश्यक है। जब आप आत्मा अनुशासन का पालन करते हैं, तो आप वित्तीय सफलता और समृद्धि की दिशा में लगातार बढ़ सकते हैं। 1. आत्मा अनुशासन और वित्तीय सफलता का संबंध। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मा अनुशासन जरूरी है। पैसा कमाने के लिए आपको अपने लक्ष्यों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, और आत्मा अनुशासन ही इसे संभव बनाता है। जब आप अपनी आर्थिक योजनाओं को लागू करने के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, तो आप लगातार समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आत्मा अनुशासन आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर करता है। 2. समृद्धि के लिए सही मानसिकता। समृद्धि के लिए सही मानसिकता होना बहुत जरूरी है। ब्रायन बताते हैं कि समृद्धि की सोच से आप अच्छे अवसरों को देख पाते हैं और सकारात्मक तरीके से निवेश कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता के साथ आप आर्थिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल सकते हैं। समृद्धि की ओर पहला कदम है सही मानसिकता। जब आप सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं, तो आप समृद्धि को आकर्षित करते हैं। 3. समय का प्रबंधन और समृद्धि। ब्रायन के अनुसार समृद्धि प्राप्त करने में समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने समय को संगठित तरीके से खर्च करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके पास समृद्धि अर्जित करने के अधिक अवसर होते हैं। आत्मा अनुशासन के साथ आप अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं और वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय का सही प्रबंधन समृद्धि प्राप्त करने की कुंजी है। 4. निवेश और वित्तीय योजनाएं। आत्मा अनुशासन आपको स्मार्ट निवेश करने और वित्तीय योजनाओं को लागू करने की आदत विकसित करने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि यदि आप वित्तीय योजना के अनुसार निवेश करते हैं और अपनी धन संपत्ति को बढ़ाते हैं, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। समृद्धि पाने के लिए आपको एक स्पष्ट वित्तीय योजना और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है। 5. संघर्षों और असफलताओं से निपटना। समृद्धि की दिशा में बढ़ते हुए आपको कई बार संघर्षों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ब्रायन बताते हैं कि जो लोग आत्मा अनुशासन के साथ असफलताओं का सामना करते हैं, वे आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हैं। असफलता के बाद भी सकारात्मक बने रहना और कड़ी मेहनत करना ही आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। संघर्ष और असफलताएं केवल सीखने के अवसर होते हैं। आत्मा अनुशासन से आप उन्हें पार कर सकते हैं। 6. पैसे का सही उपयोग। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। ब्रायन का कहना है कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको पैसे का समझदारी से प्रबंधन करना होता है। आत्मा अनुशासन आपको अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाने, स्मार्ट तरीके से खर्च करने और आर्थिक लक्ष्यों की ओर काम करने की आदत देता है। पैसा तभी मूल्यवान होता है जब आप उसे सही तरीके से खर्च और निवेश करते हैं। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। समृद्धि की कुंजी आत्मा अनुशासन में है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समय, संसाधन और ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो आप समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता और निवेश की समझ समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होते हैं। संघर्ष और असफलताओं से न घबराएं। आत्मा अनुशासन के साथ आप हमेशा समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। इस अध्याय का सार। समृद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मा अनुशासन, सही मानसिकता, समय का प्रबंधन और निवेश की समझ आवश्यक है।
जब आप इन सभी पहलुओं को अपनी आदत में शामिल करते हैं तो आप वित्तीय सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 19, आत्म अनुशासन और महानता, ग्रेटनेस। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि महानता एक ऐसा गुण है जिसे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं कि महानता केवल उन कुछ विशेष लोगों तक सीमित नहीं है जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सभी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं यदि हम लगातार आत्म अनुशासन का पालन करें और अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखें। 1. महानता और आत्म अनुशासन का संबंध। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार महानता उन लोगों के पास जाती है जो अपने जीवन में आत्म अनुशासन बनाए रखते हैं। महानता कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि यह एक सीखने और प्रयास करने की प्रक्रिया है। जब आप अपने जीवन में स्वयं को सुधारने और अपनी आदतों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप महानता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। महानता के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करता है। 2. लगातार मेहनत और महानता। महानता के लिए निरंतर मेहनत और लगातार प्रयास जरूरी होते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जो लोग महानता की ओर अग्रसर होते हैं, वे कभी भी सफलता की राह में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं मानते। महानता केवल उन लोगों के पास जाती है जो कभी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, बल्कि हमेशा अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। महानता उन लोगों के हिस्से में आती है जो कभी हार नहीं मानते और निरंतर सुधार करते रहते हैं। 3. महानता और लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और निर्धारित लक्ष्य महानता की दिशा में पहला कदम होते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि यदि आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, तो आप महानता की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो आप महानता की ओर अग्रसर होते हैं। 4. महानता के लिए समय और प्राथमिकताएं। महानता हासिल करने के लिए समय का प्रबंधन और सही प्राथमिकताओं का निर्धारण भी जरूरी है। ब्रायन के अनुसार जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे ही महानता को प्राप्त करते हैं। आत्म अनुशासन से आप सही कार्यों पर समय खर्च करते हैं, जो आपकी महानता की ओर कदम बढ़ाते हैं। समय का सही उपयोग और प्राथमिकताएं तय करना महानता को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5. महानता की आदतें। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि महान लोग हमेशा अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं। सकारात्मक आदतें जैसे कि समय का प्रबंधन, कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और निरंतर आत्म सुधार महानता के रास्ते पर जाने की कुंजी होती है। वे ये भी कहते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने कार्यों में ईमानदार रहते हैं, वे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। महानता की राह पर चलने के लिए सकारात्मक आदतों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। 6. महानता का मापदंड, सेवा और योगदान। महान लोग केवल अपनी सफलता पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे समाज में योगदान देने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ब्रायन बताते हैं कि महान लोग अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं, और यही कारण है कि वे लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। महानता केवल अपनी सफलता पर नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। महानता तब आती है जब आप केवल अपनी सफलता ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। महानता प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन का पालन करें, लक्ष्य निर्धारित करें और लगातार मेहनत करें। महान लोग कभी हार नहीं मानते और अपने कार्यों में निरंतर सुधार करते रहते हैं। महानता की कुंजी सकारात्मक आदतों और समाज में योगदान देने में है। इस अध्याय का सार। महानता प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन, निरंतर प्रयास, सकारात्मक आदतें और समाज में योगदान आवश्यक है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो आप महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 20, आत्म अनुशासन और जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जीवन की गुणवत्ता केवल बाहरी परिस्थितियों या भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके आत्म अनुशासन, आपकी आदतों और आपके द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। जब आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, तो आप अपनी जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतोषजनक और सफल बना सकते हैं। 1. जीवन की गुणवत्ता और आत्म अनुशासन का संबंध।
जीवन की गुणवत्ता एक व्यक्ति की संतुष्टि, खुशहाली और व्यक्तिगत सफलता का मापदंड होती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि आपकी जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लक्ष्यों और कार्यों के प्रति कितना प्रतिबद्ध हैं। आत्म अनुशासन आपको संगठित, उत्साही और स्वस्थ बनाए रखता है, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। आपके जीवन की गुणवत्ता आपकी आत्म अनुशासन की क्षमता पर निर्भर करती है। 2. स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता। स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का गहरा संबंध है। ब्रायन बताते हैं कि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपके जीवन की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है। आत्म अनुशासन से आप स्वस्थ आदतों को अपनाते हैं, जैसे कि सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और आत्म अनुशासन से आप इसे बेहतर बना सकते हैं। 3. रिश्ते और जीवन की गुणवत्ता। रिश्तों का भी जीवन की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि स्वस्थ रिश्ते आपके जीवन में संतुष्टि और खुशी लाते हैं। आत्म अनुशासन से आप अपने रिश्तों में सम्मान, प्यार और समझ बना सकते हैं, जिससे आपका जीवन अधिक खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण बनता है। आपके रिश्ते आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और आत्म अनुशासन से आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं। 4. व्यक्तिगत विकास और जीवन की गुणवत्ता। व्यक्तिगत विकास से जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ब्रायन के अनुसार जब आप निरंतर सुधार और सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं तो आपकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। आत्म अनुशासन से आप नए कौशल सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और आत्म अनुशासन से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 5. समय प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता। समय का सही प्रबंधन जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। जब आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में अधिक संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि समय का प्रबंधन आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आपकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। समय का सही प्रबंधन जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कुंजी है। 6. मानसिकता और जीवन की गुणवत्ता। सकारात्मक मानसिकता जीवन की गुणवत्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छे अवसर और सकारात्मक बदलाव आकर्षित करते हैं। आत्म अनुशासन से आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और नकारात्मकता से बच सकते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली और संतुष्टि बढ़ती है। सकारात्मक मानसिकता और आत्म अनुशासन जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। ब्रायन ट्रेसी की प्रेरक बातें इस अध्याय से। जीवन की गुणवत्ता आपकी आत्म अनुशासन और आपकी आदतों पर निर्भर करती है। जब आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्वास्थ्य, रिश्ते, समय प्रबंधन और सकारात्मक मानसिकता जीवन की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करें और आत्म अनुशासन के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इस अध्याय का सार। जीवन की गुणवत्ता आपकी आदतों, आत्म अनुशासन और मानसिकता पर निर्भर करती है। जब आप स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं और निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए काम करते हैं, तो आपकी जीवन की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है। नो एक्सक्यूजेस बाय ब्रायन ट्रेसी का सारांश लेकर इस किताब को पढ़ने से हमें आत्म अनुशासन और जीवन में सफलता के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ब्रायन ट्रेसी ने आत्म अनुशासन को जीवन के हर पहलू में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विस्तार से बात की है। इस पुस्तक में ब्रायन ने ये बताया है कि सफलता, धन, महानता और जीवन की गुणवत्ता, इन सभी का सीधा संबंध आत्म अनुशासन से है। उन्होंने ये भी समझाया है कि समय का प्रबंधन, स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है और आत्म अनुशासन से आप इन सभी क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। ये किताब केवल एक सामान्य मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक सशक्त प्रेरणा है जो हर किसी को अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध और सकारात्मक बनाए रखती है। ब्रायन के अनुसार आत्म अनुशासन वह कुंजी है जो हमें सफलता और महानता की ओर ले जाती है और इसके द्वारा हम अपने जीवन में एक उच्च गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। आत्म अनुशासन से आप समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं, जो आपको सफलता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाता है।
स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास जैसे पहलुओं में आत्म अनुशासन का पालन करके आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता और निरंतर मेहनत से आप महानता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये हमें दृढ़ता, फोकस और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।